सर्चिंग एजुकेशन के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल 2021 के जीएस के पूछे गए क्वेश्चंस की। आगामी एसएससी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बल्कि एसएससी सीजीएल ही नहीं, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनो, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी और अन्य वनडे टाइप एग्जामिनेशन जो कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा आयोजित कराया जाता है, उन सभी के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एसएससी सीजीएल 2022 की एग्ज़ाम डेट जारी की जा चुकी है, जो कि 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलेगी। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण सीरीज। और एक बात, आपको यह वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन के बाद आपको कुछ बूस्टर डोज वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो मोटिवेशन है, आज पढ़ाई और समय की इज्जत कीजिए, भविष्य में यह पढ़ाई और यही समय आपको इज्जत दिलाएगा। बहुत ही अच्छा लाइन है, देखिए, आज पढ़ाई और समय की इज्जत कीजिए, भविष्य में यही पढ़ाई और यही समय आपको इज्जत दिलाएगा। याद रखें, हर दिन की छोटी मेहनत से ही आप परफेक्ट बनते हैं और यही छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता में बदलती है। पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा ने प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% यानी कि 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए डैश को लक्ष्य वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। तो वो जो वर्ष है वो निर्धारित लक्ष्य है 2023-24। क्या है? 2023-24। कहाँ का? उड़ीसा का। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड्स का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब इसमें ऑप्शन ए और डी दोनों, यानी कि फ्रक्टोज ए में दिया हुआ है फ्रक्टोज और डी में दिया हुआ है ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ये मोनोसेकेराइड्स का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर है नवजात मृत्यु दर। ओके, तो नवजात मृत्यु दर है ये किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिन, यानी कि 28 दिन के दौरान का ये डाटा बताया जा रहा है। जो 28 दिन के दौरान होने वाली मौतों की संख्या कौन सी? तो नवजात मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी कि पर्वत के बारे में आपको बताना है। तो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 इसमें कथन दिया हुआ है, देख लीजिए। तो पर्वत, पहला है, पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं। तो ये तो सही है। आप अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं। दूसरा है, भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो अरावली किस टाइप का पर्वत है? तो ये वलित पर्वत है। तो ये भी सही है। दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल सीवेज बुनियादी उपचार के लिए जाता है। तो उसे सेप्टिक बोला जाता है। आपने सुना होगा ना, घरों में अगर आप सेप्टिक
सेफ्टिक टैंक दो तरीके का होता है, एक हॉज देखते होंगे जिसमें वो रिंग वाला लगता है, और ये सेफ्टिक टैंक जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलता है ये। तो सेफ्टिक टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल, सीवेज यानी कि कह सकते हैं वाटर का जो होता है मतलब अपशिष्ट जल, गंदा जल बुनियादी उपचार के लिए जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइडेस्पीस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाइडेस्पीस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश का ये डांस भी है, मतलब कह सकते हैं क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। अगला है जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है, जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रण समायोजन है। तो इसका आंसर होगा दांतों की सड़न को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद, दो सदन, एक मतलब निचला सदन और एक ऊपरी सदन, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य में देखेंगे तो आप विधानसभा, विधान परिषद, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। तो इनका नाम है रानी रामपाल। ओके, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नाम क्या चेंज हुआ है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, कुछ इस तरीके से नाम चेंज हो चुका है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो राजीव गांधी या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में जो राशि दी जाती है वो कितनी राशि है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर फरवरी 2021 में भारत के खेल शहर के रूप में जाना जाएगा। तो ये है अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद, गुजरात का एक शहर अहमदाबाद। डैश एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने, हटाने योग्य कार्टेज में एकत्रित करता है जिसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, डैश एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने, हटाने योग्य कार्टेज में एकत्रित करता है जिसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेनर आधारित स्वच्छता। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021-22, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, आप 22-23 का पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो केंद्रीय बजट 21-22 के अनुसार सरकार की योजना राजकोषीय समेकन जारी रखने की है जिससे राजकोषीय घाटे का स्तर 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम हो जाएगा। देखिए बजट के क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आप, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसे आप जरूर देख करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है डैश को नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, जनरल MM नरवणे, यानी कि जनरल MM नरवणे को नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है थल सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है और ये जनवरी माह में पड़ता है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना, किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसें दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीज़ें हैं। तो वो जो त्यौहार है वो है कंबाला। यानी कि कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना, किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसें दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीज़ है। तो ये है कंबाला। अगला क्वेश्चन है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 2010 में लागू हुआ, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है
भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो ये एन.वी. रमन्ना आंध्र प्रदेश में। मैंने पिछली वीडियो में भी पूछा था आपसे वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपको अभी बताना है या फिर मैं बता देता हूँ। वर्तमान समय में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है यू ललित। आपको बताना है अगले कौन बनने वाले हैं। वर्तमान समय में यू ललित हैं और अगले कौन बनने वाले हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है निम्न में से किस बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती है? तो इसका आंसर है गठिया। निम्नलिखित में से किस बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता, देखिए स्वच्छता, गठिया का स्वच्छता से किस कोई लेना देना जरूरी। आंत्र ज्वर ये स्वच्छता है, पोलियो स्वच्छता, हैजा ये सब स्वच्छता से रिलेटेड है, बट गठिया जो रोग है ये स्वच्छता से रिलेटेड नहीं है, इसका स्वच्छता से कोई मतलब नहीं है। ये इंटरनल गठिया मतलब इंटरनल बॉडी पार्ट में ये होता है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार शुद्ध एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने डैश में 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पूर्णकालिक मासिक उच्च स्तर दर्ज किया है। तो नवंबर 2020 में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ये भी बजट से रिलेटेड है, तो आप देख लेंगे नवंबर 2020 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ओके, नरेंद्र मोदी सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तोमर राजपूत। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तो यह है तोमर राजपूत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको बक्सा किला मिलेगा। आइए चलते हैं बूस्टर डोज वाले जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ये 26 नवंबर एक और चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, आपको बताना है हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 26 नवंबर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर कामत। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको बताना है इसरो के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं सोमनाथ। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP27 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा मिस्र में। ठीक है, COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र में। ठीक है, आपको बताना है नील नदी कहाँ है? तो नील नदी मिस्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के CEO कौन है? वर्तमान समय में नीति आयोग के CEO कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर वर्तमान समय में नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके जो हेड होते हैं वो PM होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान समय में कौन है? तो नरेंद्र मोदी। तो ऑब्वियस सी बात है नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में ICC के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। ICC का अगर हेडक्वार्टर पूछ दिया जाए आपसे तो ICC का हेडक्वार्टर जो है वो है दुबई में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पहली बार मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषा कितने हैं भारत में? भारत की जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी हैं? तो वो है 6। कौन कौन सी हैं? तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया, मलयालम। अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए जो नवीनतम जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो वो है उड़िया, ये आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो पुष्कर महोत्सव, देखिए पुष्कर मेला नहीं पूछा गया है, पुष्कर महोत्सव पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। पुष्कर मेला पूछा जाए तो ये राजस्थान के अजमेर में आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1975 पोखरण राजस्थान में इसका मतलब परीक्षण किया गया, परमाणु परीक्षण, प्रथम परमाणु परीक्षण। और इसका जो ऑपरेशन का नाम था प्रथम वाले का, तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड कब हुआ था? तो सेकंड हुआ था 1998 में, और इसका जो ऑपरेशन था उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, सोनार का फुल फॉर्म, वेरी वेरी सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है फ्रंटियर। और भारत का अगर सुपर कंप्यूटर पूछ ले तो भारत का सुपर कंप्यूटर परम 8000, परम 8000, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? आप देखते होंगे ना, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ये सब क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो ओटीटी का फुल फॉर्म होगा ओवर द टॉप, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इजी, तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। इनका जो मतलब चुनाव हुआ था कह सकते हैं, तो इनके जो मतलब अपोजिट साइड में थे वो कौन थे? मार्गरेट अल्वा, ये आपको ध्यान रखना है। मार्गरेट अल्वा को हरा करके ये बने हैं जगदीप धनखड़ वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति। वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये सेशन, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।